आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। निर्दोष रहते हुए भी उनको जेल में रखा गया है। अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, माफी मांगना और उन लोग को माफी मांगना पड़ेगा। उसके क्षेत्र में जाकर के हम लोग उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और उसका जमानत जब्त कर देंगे। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। पूर्व सांसद और जेल में बंद आनंद मोहन को लेकर अब उनके समर्थक भी सड़क पर उतर चुके हैं। दरअसल जिस तरह से आनंद मोहन को लेकर बिहार में राजनीति तेज है, सियासत तेज है। दरअसल मामला आपको भी मालूम होगा कि पटना के सिविल कोर्ट में जब आनंद मोहन एक मामले में पेश होने गए थे, इस दौरान वो पाटलिपुत्र स्थित अपने आवास पर चले गए थे। इस मामले को लेकर जहां भाजपा बिहार सरकार को घेर रही है और लगातार हमला कर रही है, तो वहीं आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो अब सड़क पर उतर रहे हैं। भाजपा नेताओं के खिलाफ उनका गुस्सा फूट चुका है। देखिए, जिस तरह से आनंद मोहन को लेकर बीजेपी के जो नेता हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं आनंद मोहन के जो समर्थक हैं वो नाराज हो गए हैं। आज सहरसा में बीच सड़क पर जो आनंद मोहन के समर्थक हैं वो उतरे और भाजपा नेताओं का पुतला दहन भी किया। देखिए, जो आनंद मोहन के समर्थक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। आनंद मोहन जी निर्दोष हैं। निर्दोष रहते हुए भी उनको जेल में रखा गया है और उनकी लोकप्रियता है कि बिहार में हर जगह उनके समर्थक हैं। और अभी नहीं, इसके पहले भी वो वोट उपस्थापन के लिए बराबर जाते रहे हैं। दिल्ली हो कि देहरादून हो कि पटना हो या मुजफ्फरपुर हो। ये हमको लगता है कि सरकार जो बदली है, और इस सरकार में युवा विधायक चेतन आनंद जी हैं, इनके परिवार से हैं। और ये जो सरकार बनी है उनको बीजेपी को लगता है कि हमारा सुपड़ा साफ हो जाएगा बिहार से, इसलिए एक बिना काम का ये एजेंडा बना करके इसको किया जा रहा है। पहले भी ये कोर्ट उपस्थापन के लिए बराबर जाते आते रहे। सबको पता है कि किस तरह से जाते हैं आते हैं, और एसपी डीएम के निगरानी में ये कहीं आते जाते हैं और सुरक्षा बल रहता है, मार्गरक्षी दल रहता है साथ में। ये जानबूझ करके बदनाम किया जा रहा है कि इनका समय पूरा हो गया है और ये वक्त पर नहीं निकले, इसलिए कोई पेंच फंसाया जा रहा है। लेकिन ये निर्दोष हैं, ये निर्दोष हैं, ये निकलेंगे और बहुत जल्द निकलेंगे, हम लोगों को पूरा भरोसा है। और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो। पुतला दहन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे नेताजी आनंद मोहन पटना जो है एक केस के सिलसिले में पेशी पर गए थे। पेशी पर जो गए थे तो सेकेंड हाफ में सुनवाई होनी थी। उसके बीच में नेताजी की तबीयत खराब हो गई। वे अपनी फैमिली डॉक्टर से दिखाने के लिए पाटलिपुत्रा चांद मेमोरियल हॉस्पिटल गए हुए थे। इसको इतना बड़ा बवाल बना दिया गया बीजेपी वालों के द्वारा। ये गिरिराज सिंह के द्वारा, सुशील मोदी, नितिन नवीन, संजय जायसवाल, ये लोग का जो बयान आया है वह नेताजी के खिलाफ में अनर्गल बयान आया है, बेबुनियाद बयान आया है और अपमान करने वाली बयान आया है। हम फ्रेंड्स ऑफ आनंद के लोग और नेताजी के चाहने वाले जितने भी बिहार में लोग हैं, यह अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, माफी मांगना और उन लोग को माफ़ी मांगना पड़ेगा। और आगे 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा और 25 में जो विधानसभा चुनाव होगा, तो आनंद मोहन को चाहने वाले पूरे बिहार के लोग बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। और गिरिराज सिंह, संजय जायसवाल और सुशील मोदी उसके क्षेत्र में जाकर के हम लोग उसके खिलाफ प्रचार करेंगे और उसका जमानत जब्त कर देंगे। तो आपने देखा कि किस तरह से आनंद मोहन के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जानबूझकर इस मामले को उठाया जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि आनंद मोहन कभी पटना स्थित जो उनका घर है वहाँ पर गए ही नहीं है। वो कोर्ट में पेश होने गए थे। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य हो या कोई वीडियो हो तो वो दिखाए। फ़ोटो को तोड़कर फोटोशॉप के जरिए बनाकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये भाजपा नेताओं की चाल है और जो भाजपा के नेता जिस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत है। इसलिए आज भाजपा नेताओं का जो है उन लोगों ने पुतला दहन किया है और सड़क पर उतरकर उन्होंने आंदोलन किया है और अपना आक्रोश जताया है कि किस तरह से वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि आखिर भाजपा के नेता जो कभी आनंद मोहन के साथ घूमते थे, वही नेता आज आनंद मोहन का विरोध क्यों कर रहे हैं। बहरहाल, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।